हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे वायरसेस, विरॉइड्स एंड प्रियॉन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वायरसेस के बारे में। तो वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वायरस जो होते हैं वो सेलुलर नहीं होते हैं, उनमें कोई सेल नहीं होता है, बट स्टिल दे आर लिविंग। हम बोल सकते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का, क्योंकि जब तक ये होस्ट के अंदर रहते हैं तब तक ये लिविंग होते हैं और जब होस्ट के बाहर ही आ जाते हैं तो ये नॉन लिविंग होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए होस्ट की मशीनरी की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करते हैं, होस्ट की मशीनरी को यूज़ करके रेप्लिकेट करते हैं और होस्ट को क्या करते हैं, या तो किल कर देते हैं या हार्म करते हैं। तो वायरसेस के बारे में हम जानते ही हैं, जैसे कि कोरोना वायरस है, आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो वायरसेस के बारे में हम जानते ही हैं। सबसे पहले हम कुछ डिस्कवरीज़ के बारे में बात करते हैं, देन हम बात करेंगे वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो नेम वायरस जो मिला, जो वायरस शब्द है, उसका मतलब होता है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। ये जो नाम है ये दिया था मार्टिनस विलियम बैजनिक ने। और अगर हम और डिस्कवरीज़ की बात करें तो डीजे इवानोस्की ने रिकग्नाइज़ किया था सबसे पहले कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो कि कॉजल ऑर्गेनिज्म है टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ का, और ये बैक्टीरिया से छोटे हैं। यानी कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो बैक्टीरिया से छोटे हैं और ये टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ कॉज करते हैं। बैक्टीरिया से छोटे हैं ये कैसे पता चला, बिकॉज बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से भी ये छन जाते हैं, यानी कि जिन फिल्टर में से बैक्टीरिया छन नहीं सकता है उसमें से भी ये फिल्टर होकर नीचे आ जाते हैं। दैट मीन्स ये क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं और वो बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया से भी छोटे हैं साइज़ में। इसके अलावा M.W. बेजनिक ने ये भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर हम किसी इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का एक्सट्रैक्ट लेके किसी हेल्दी प्लांट में डालते हैं तो वो प्लांट भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और इसी चीज़ के बेसिस पे उन्होंने वायरस को बोला था कंटाजियम वाइवम फ्लूडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। दैट मीन्स कि वायरस एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड है। इसके अलावा W.M. स्टैनले ने ये शो किया था कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और जो क्रिस्टल होता है वायरस का वो लार्जली प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है जो कि बाहर होता है, और उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरसेस जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। दैट मीन्स कि ये किसी होस्ट के अंदर ही रह सकते हैं, इनका और कोई सर्वाइवल मोड नहीं है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में हमें ये समझना होगा कि वायरस एक बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज आते हैं तो इसमें वायरस के पास एक प्रोटीन कोट होती है जिसका शेप कैसा भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे जो शेप बनाया है वो इकोसाहेड्रल शेप है। तो शेप कैसी भी हो सकती है प्रोटीन कोट की। तो बाहर एक प्रोटीन कोट होता है, इसके अलावा अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल जो है DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है। इसमें DNA और RNA में सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड कोई भी हो सकता है, बट ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि किसी एक वायरस में DNA और RNA दोनों नहीं हो सकते, या तो DNA होगा या RNA होगा। तो हम कह सकते हैं वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन होता है जिसका आउटर कोट होता है और अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। अब वायरसेस अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स को करते हैं। तो डिफरेंट होते हैं। तो जो वायरसेस प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसा देखा गया है ज़्यादातर उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, जबकि जो वायरसेस एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं उनका सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, या डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जिनको बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफेजस कहा जाता है, क्योंकि ये स्पेशली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इनके पास डबल स्ट्रैंडेड DNA एज देयर जेनेटिक मटेरियल होता है। और कुछ एग्जांपल्स जैसे कि M13 या T4 इवन बैक्टीरियोफेज। और यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर्स भी आप देख सकते हैं, जैसे पोडोविरिडी T7, स्फीरोविरिडी लैम्डाफा जो होता है, और मायोविरिडी जिसको T4 फेज कहते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ बैक्टीरियोफेजेस के डायग्राम्स हैं या फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वायरसेस में जो प्रोटीन कोट होती है वो स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बनती है जिनको कैप्सोमर्स कहा जाता है। कैप्सोमर्स हेलिकली भी अरेंज हो सकते हैं, पॉलीहेड्रन भी हो सकते हैं, कोई भी शेप हो सकती है, यानी प्रोटीन कोट की कोई भी शेप हो सकती है।
अगर हम डिजीज़ की बात करते हैं तो वायरसेस डिज़ीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि मम्प्स डिजीज़, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सब डिजीज़ वो ह्यूमन में कॉज करते हैं। यहाँ पे मम्प्स की स्पेलिंग होगी MUPMS, ठीक है, तो मम्प्स डिजीज़ हो गई। अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स में भी काफ़ी डिजीज़ ये कॉज करते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर आपको मोज़ैक देखने को मिलेंगे, यानी पैचेस देखने को मिल सकते हैं। लीफ की रोलिंग या कर्लिंग हो सकती है, लीफ येलो हो सकती हैं, वेन वहाँ पे क्लियर हो सकती हैं, या फिर ड्वार्फ हो सकता है प्लांट, या ग्रोथ कम हो सकती है उसमें। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो दैट मीन्स प्लांट के अंदर कोई वायरल डिजीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं विरोइड्स, जिनको वायरस लाइक पार्टिकल्स भी कहा जाता है। विरोइड्स को डिस्कवर किया था T.O. डाइनर ने इन द ईयर 1971। उन्होंने डिस्कवर किया था कि कोई एक नया तरीके का इन्फेक्शंस एजेंट होता है जो कि वायरस से भी स्मॉल होता है, और वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आगे चल के इसके बारे में और रिसर्च करी गई तो पता चला कि यहाँ पर ये सिर्फ फ्री RNA होता है, इसके ऊपर प्रोटीन कोट तक नहीं होती है, बस एक फ्री RNA यहाँ पर प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स इट लैक्स प्रोटीन्स। क्योंकि ये वायरस जैसे होते हैं बट इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होती है, इसलिए इनका नाम विरोइड रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट तरीके के एजेंट्स हैं प्रियॉन्स। मॉडर्न मेडिसिन में कुछ ऐसे इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से होती हैं, यानी कि ये प्रोटीन ऐसी हैं जो एबनॉर्मली फोल्डेड हैं। यहाँ पर ये सिर्फ प्रोटीन्स हैं और यहाँ पर कोई भी जेनेटिक मटीरियल नहीं है। तो ये जो एजेंट्स होते हैं ये भी वायरस से सिमिलर होते हैं, बट यहाँ पर इनके पास क्या होता है, इनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। वैसे तो प्रियॉन्स डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं, पर जो सबसे नोटेबल डिजीज़ है प्रियॉन्स जो कॉज करते हैं वो है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, यानी BSE, जिसको कॉमनली मैड काउ डिजीज़ कहा जाता है, जो कि कैटल्स में होती है। इसके अलावा ह्यूमंस में भी सेम इसी तरीके की कुछ सिम्टम्स वाली डिजीज़ होती है जो कि प्रियॉन्स ही कॉज करते हैं, जिसको जैकॉब डिजीज़ कहा जाता है। तो इस तरीके से प्रियॉन की ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई। इसके अलावा प्रियॉन का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि प्रोटीन्स जो होती हैं वो एबनॉर्मली फोल्डेड होती हैं। इसके बाद अगर हम लाइकेंस की बात करते हैं तो लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं एल्गी और फंजाई का, यानी एल्गी और फंजाई एक दूसरे के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं जिसमें दोनों का फ़ायदा होता है। इसमें अगर हम बात करें लाइकेंस में तो एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट कहा जाता है। एल्गल कंपोनेंट ऑटोट्रॉफिक होती हैं और माइकोबायोंट यानी कि फंगल कंपोनेंट हेटरोट्रॉफिक होते हैं। एल्गी अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर करती है और फंजाई के लिए भी वो फूड प्रिपेयर करती है, और इन टर्न जो फंजाई होता है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है और मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। लाइकेंस गुड इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन के, इसलिए जहाँ पर पॉल्यूटेड एरिया होता है वहाँ पर लाइकेंस नहीं मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर किसी एरिया से लाइकेंस की पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे, और इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। अगर टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।